दीक्षा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 एवरेज। इससे पहले हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 लिख दिया था, गलती है। ठीक है, वो था चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो थी पार्टनरशिप वाली, वो था चैप्टर नंबर 7 पार्टनरशिप। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जिसका नाम है आपका एवरेज। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। देखिए सबसे पहले एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज हम निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी उनका सम कर देना है अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम डेफिनेशन देख रहे हैं। उसके बाद एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर कोई मैन है वो कवर कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई मैन डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × x × y डिवाइड बाई x + 5 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कोई मैन अगर कवर कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सेम डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमारे पास जो एवरेज आ जाएगी। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड बाई x + y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगर हमें सम निकालना है n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास n × n + 1 डिवाइड बाई 2, n + 1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद एवरेज, अब देखो एवरेज निकालना हो, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जो हमारे पास सम है अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब सम कितना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n + 1 डिवाइड बाई 2। अगर एवरेज निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का तो कितना आ जाएगा, n + 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई टोटल n। जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा n + 1 डिवाइड बाई, तो हमारे पास एवरेज कैसे निकल जाएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का n + 1 डिवाइड बाई 2n। ठीक है, अब हम देखिए ये कुछ जो कॉन्सेप्ट हमने समझा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है वो एवरेज है। एवरेज कैसे निकालता है, मेन जो आपको ये याद रखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 40 नंबर, पहले 40 नेचुरल नंबर्स, उनका एवरेज निकालना है। मैंने पहले बताया था सबसे पहले सम ऑफ के जो हमारे पास एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले सम निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, 40 नेचुरल नंबर्स का, इससे पहले ही बताया था मैंने। क्या था हमारे पास, n × n + 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n कितना गिवन है हमारे पास, 40। n कितना है 40, यहाँ पुट कर देंगे 40 + 1 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया, डिवाइड बाई 2, यानी कि 40 × 41 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया, 40 × 41 डिवाइड बाई 2। अब अगर एवरेज निकालना है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम कितना है हमारे पास, 40 × 41 डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा, 41 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा हमारे पास, 41 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 20.5। कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 20.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये समझाने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन दिया था कि आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए। तो अगर n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो n × n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है। एवरेज निकालना है तो नंबर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आंसर आ गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल अलग टाइप का है। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 कैंडिडेट्स वाज 35। अब हमारे पास एवरेज भी गिवन है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी गिवन है 150, तो हम सम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखो टोटल, हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट है हमारे पास 150। कितने हैं हमारे पास, 150। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट वाज 39। अब एवरेज गिवन है, जो पास हो गए कैंडिडेट उनका एवरेज 39 गिवन है। अब देखो जब टोटल कैंडिडेट 150 थे
तो एवरेज कितना था हमारे पास, तो एवरेज था 35, ठीक है। अब हमारे पास पास्ट कैंडिडेट्स हमें पता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे कि पास कितने हुए, पास्ट कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास x, क्योंकि गिवन नहीं है तो हमने x मान लिया। उनका एवरेज गिवन है हमारे पास, जो पास हो गए उनका एवरेज गिवन है हमारे पास 39। कितना गिवन है, 39। अब देखो टोटल है हमारे पास 150 कैंडिडेट, पास हो गए x कैंडिडेट, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल्ड कैंडिडेट कितने होंगे हमारे पास 150 माइनस x। जैसे कि 10 बच्चे हैं क्लास में, 2 पास हो गए, ठीक है, तो फेल कितने हुए 8, 3 पास हो गए। अगर हमारे पास टोटल 10 बच्चे हैं, 3 पास हो गए तो फेल कितने हुए 7। इसी तरीके से टोटल कैंडिडेट 150 हैं, पास अगर x हुए तो फेल कितने हुए, टोटल में से पास वाले माइनस कर देंगे, फेल आ जाएंगे 150 माइनस x। और अब एवरेज कितना दिया हुआ है हमारे पास, फेल का एवरेज गिवन है हमारे पास 15। कितना गिवन है 15। एवरेज ऑफ पास कैंडिडेट 39, फेल कैंडिडेट वाज 15। कितना गिवन है 15। ये हमारे पास गिवन था, ये हमने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जामिनेशन। ये x अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें x। तो देखो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, हमें पता है एवरेज किसके इक्वल होता है, सम। ये टोटल सम आएगा हमारे पास, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, एवरेज किसके इक्वल आएगा, इसको लिख देंगे सम 1 डिवाइड बाय नंबर। यहाँ पे भी एवरेज कितना आ जाएगा, सम, इसको नाम दे देंगे 2 डिवाइड बाय नंबर, क्योंकि 3 है, ये टोटल है कैंडिडेट तो ये टोटल आ जाएगा। ये पास कितने हुए तो हमने यहाँ सम 1 लिख दिया, ये फेल कितने हुए तो उनके सम 2 लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास टोटल सम, अब देखो एवरेज कितना गिवन है 35, टोटल सम हमें नहीं पता, ठीक है। टोटल नंबर गिवन है 150, ठीक है। तो यहाँ से टोटल सम कितना आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल सम आ गया 150 मल्टीप्लाई 35। यहाँ से सम 1 कितना आ जाएगा, सम 1। एवरेज कितना गिवन है हमारे पास 39, और नंबर कितना है हमारे पास, देखो एवरेज 39 है, नंबर कितना है हमारे पास x, तो 39 मल्टीप्लाई x कितना आ गया, सम 1 आ गया। सिमिलरली सम 2 कितना आ जाएगा, एवरेज कितना है हमारे पास 15, नंबर कितना है हमारे पास 150 माइनस x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सम 2 आ जाएगा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 150 माइनस x कितना आ गया, 15 मल्टीप्लाई 150 माइनस x। अब देखो जो टोटल सम है वो किसके इक्वल होगा, सम 1 प्लस सम 2 के इक्वल होगा। जो भी टोटल सम है वो सम 1 प्लस सम 2 के इक्वल होगा, तो यानी कि 150 मल्टीप्लाई 35, सम 1 है 39x, और ये है 15 मल्टीप्लाई 150 माइनस x। अब इसको सॉल्व करना है 39x, अब इसको 15 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2250, कितना आ जाएगा 2250, ये आ जाएगा 15x। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5250, ठीक है। 5250 में से 2250 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 3000। 5250 में से 2250 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और 39x में से 15x जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, 39x में से 15x जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 24x, और यहाँ आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू 24x। कितना आ गया हमारे पास 3000 इज इक्वल टू 24x। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। x क्या आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा 3000 डिवाइड बाई, ये 3000 था 24 नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 125, कितनी आ गई 125, x निकालना था हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ पास कैंडिडेट कितने आ गए हमारे पास 125। अगर फेल कैंडिडेट निकालना हो तो 150 में से 125 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इस तरीके से हमें तो x निकालना था, x आ गया 125। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा।
एक बार समझना है, बहुत इजी है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम इस मेथड से जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। इजी मेथड है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए इस मेथड को। बहुत ही सिमिट्री से मैंने कराया है, इतनी सिमिट्री से आई थिंक आपने कहीं नहीं देखा होगा। बहुत सिमिट्री से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कराया है, तो नोट कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें क्या गिवन है, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स A B C D, ठीक है। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, A B C D इज, अब एवरेज जो गिवन है 49.5 गिवन है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ D एंड B? सबसे पहले तो हमें D और B निकालना होगा, फिर उनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका CET ग्रुप D 22 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1 में, यू कैन चेक दिस। तो इस पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ। अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से जो अभी तक हमने सीखा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको पता है जो लगातार हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखो नंबर्स हमें गिवन नहीं है तो एक नंबर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, बाकी नंबर्स जो है उस हिसाब से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स से जो है हम निकाल लेंगे। जैसे हमने लेट किया, लेट A को जो है हमने X मान लिया। अब सारे जो है कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार हैं। जैसे अगर हमने 1 लेट किया तो अगला नंबर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव हैं। 1 1 प्लस करते जाना है। अगर मैंने A को X मान लिया तो B क्या आ जाएगा हमारे पास, B आ जाएगा X + 1, C आ जाएगा X + 2, D आ जाएगा X + 3, D क्या आ जाएगा X + 3। अब इनका एवरेज, 4 नंबर का एवरेज, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, 4। हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। A B C D 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई 4। सम करना है इनका। अब देखो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, इनका सम करना है x + x + 1 + x + 2 + x + 3, चारों को ऐड किया, सम निकाला, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 4। अब ऐड करके 1 2 3 4, 4 तो x है, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 4x + 6 आ गया, डिवाइड बाय 4, कितना आ गया, 4x + 6 डिवाइड बाय 4। ये एवरेज कितना गिवन है हमारे पास, 49.5। कितना गिवन है हमारे पास, 49.5। सबसे पहले 49.5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 198। इसको वहाँ लेंगे, इक्वल टू में 4x + 6, कितना आ गया, 4x + 6। अब 198 - 6 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 192, ठीक है। डिवाइड बाय 4 करेंगे, x आ जाएगा, तो हमारे पास x कितना आ गया। अब 192 को 4 से डिवाइड करेंगे, 192 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 48, x आ गया 48। अब हमें निकालना है b और d को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो b निकालेंगे, b कितना है हमारे पास, x + 1, b कितना है, x + 1 यानी कि 49 आ जाएगा। d कितना है हमारे पास, x + 3, d कितना है, x + 3 यानी कि 48 + 3 कितना आ जाएगा, 51। उसके बाद हमने b और d को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 49 × 51, 49 × 51, आंसर आ जाएगा 249। जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 49 की मल्टीप्लाई करनी है 51 से, तो हमारे पास b × d कितना आ जाएगा, 2499। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2499। तो हमारे पास जब हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर, अब यहाँ सिर्फ इसको समझना था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इजी था, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है जो लगातार चल रहे हैं, एक एक से बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने A को x माना, B x + 1, C x + 2, D x + 3, सम किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, ठीक है। एवरेज हमारे गिवन था, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, फिर B निकाला, D निकाला, B को D से मल्टीप्लाई कराया एंड वी गेट द आंसर। आई होप समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्या गिवन है, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, ठीक है। 50 नंबर्स का एवरेज हमें गिवन है 38, ठीक है। इफ़ 2 नंबर्स आर, बिल्कुल नया टाइप है। अब हमारे पास देखिए 50 नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स है 50, जिसका एवरेज हमें गिवन है 38। अगर 2 नंबर्स, उनमें से 2 नंबर हमें पता है, बाकी नंबर नहीं पता, 2 नंबर जिनकी वैल्यू है 45 और 55, इन नंबर्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया,
ठीक है। टोटल नंबर थे 50 नंबर्स, जिनमें से 2 नंबर 45 और 55, 2 नंबर हमने निकाल दिए। अब नंबर कितने बचे हमारे पास? 48 नंबर्स बचे, ठीक है। देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। अब जो बच गए नंबर्स, कितने नंबर बच गए? 48 नंबर्स बच गए। कितने नंबर बचे? 50 नंबर पहले थे, 2 नंबर 45 और 55, ये 2 नंबर्स हमने एक्सक्लूड कर दिए। 50 नंबर्स हैं, देखिए नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे 41, 42, 43 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनमें से 2 नंबर्स की वैल्यू बता दी कि 45 और 55 है, ये 2 नंबर्स हमने, टोटल नंबर्स कितने हैं? 50 हैं, 2 नंबर्स को हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो नंबर्स कितने बचे? 50 में से 2 नंबर हटा दिए, कितने नंबर बचे? 48, ठीक है। अब हमें निकालना है देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। अब जितने नंबर बच गए, कितने नंबर बचे? 48, उनका एवरेज निकालना है। अब उनका एवरेज निकालने के लिए पहले हमें सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज की वैल्यू हमें पता है। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला, अगर हम टोटल नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो एवरेज लेंगे हम टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। अब एवरेज कितना गिवन है हमारे पास? 38, ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं? 50, तो नंबर की जगह 50 रख दिया, एवरेज की जगह 38 रख दिया। टोटल सम कितना आ जाएगा? 50 को 38 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ गया? 1900। कितना आ गया हमारे पास? टोटल सम आ गया हमारे पास 1900, ठीक है। अब हमारे पास एक्सक्लूडेड नंबर हैं 2, जिनकी वैल्यू क्या है? 45 और 50, जिनकी वैल्यू क्या है? 45 और 50। तो सम निकाल लेंगे, टोटल सम है हमारे पास। देखो टोटल सम किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एक्सक्लूडेड नंबर प्लस सम ऑफ रिमेनिंग नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सक्लूडेड नंबर्स हम निकाल सकते हैं। इसको देखो, जो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ये नंबर हमने एक्सक्लूड कर दी, तो ये मेथड है उसको सॉल्व करने का। आपको मेथड तो पहले समझना पड़ेगा, फिर उसको अप्लाई करेंगे अदर क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो जो भी एक्सक्लूडेड नंबर्स गिवन हो उनका सम कर लो। जैसे हमारे पास 45 और 55 गिवन थे, तो हमने क्या किया? 45 प्लस 55 कर लिया, सम कितना आ गया हमारे पास? 100। कितना आ गया? 100। अब हमारे पास टोटल सम किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एक्सक्लूडेड नंबर्स प्लस सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एक्सक्लूडेड नंबर्स प्लस सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। अब टोटल सम कितना है हमारे पास? 1900, तो 1900 लिख दिया। एक्सक्लूडेड नंबर्स का सम कितना है हमारे पास? 100, तो यहाँ 100 लिख दिया, प्लस सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स एज इट इज़। अब यहाँ से सम ऑफ रिमेनिंग नंबर कैसे आ जाएगा? 100 को इस साइड लेके जाएंगे, 100 को इस साइड लेके जाएंगे, तो 1900 माइनस 100 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1800। कितना आ जाएगा? 1900 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 1800। ये आ गया सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। कितना आ गया? सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। अब नया एवरेज निकालना है, मैंने बताया था 50 नंबर्स थे टोटल, जिनमें से 2 नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया। अब नंबर कितने बचे? 48। कितने बचे हमारे पास? कितने बचे? 48। 2 नंबर्स हमने निकाल दिए थे 50 में से, अगर 2 नंबर हमने निकाल दिए तो कितने बचे? 48, और उनका सम जो है हमने निकाल लिया 1800, तो इसको डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 37.5, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं, हर एक क्वेश्चन नई टाइप का रहेगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग रहेंगे? हमारे पेपर के अकॉर्डिंग, रैंडम नहीं रहेगा कि रैंडम क्वेश्चन उठा लिए। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पेपर में आए हों, ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन करते हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकें, जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो पूरा चैप्टर है वो हम कवर कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से पॉज करके जो है आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन किया है उसके जैसा ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने और लिया है। देखिए एवरेज रन्स ऑफ 6 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट मैच वॉज 36, ठीक है। 6 प्लेयर्स जो है, ठीक है, क्रिकेट में 6 प्लेयर्स हैं। अब एवरेज रन्स कितने बनाए 6 प्लेयर्स ने? बार बार बोल रही हूँ, 6 प्लेयर्स गिवन है, उनका एवरेज जो है रन्स का एवरेज 36 रहेगा। अगर एक प्लेयर ने 16 रन्स बनाए, अगर एक प्लेयर ने 16 रन्स बनाए, देन व्हाट इज़ द एवरेज रन ऑफ रिमेनिंग प्लेयर। अब देखो टोटल 6 प्लेयर हैं, जिनमें से एक प्लेयर ने तो 16 रन बना के छोड़ दिए, बचे हुए कितने हुए? 6 टोटल। एक प्लेयर ने 16 रन बना दिए, बचे हुए प्लेयर कितने हो गए? 5। कितने प्लेयर बच गए? 5। जैसे पहले किया था वैसे ही है। टोटल कितने हैं? 6 प्लेयर। एक प्लेयर ने 16 रन्स बना दिए, ठीक है, तो एक प्लेयर को हटा दिया हमने, ठीक है,
और हमारे पास प्लेयर कितने बच गए, 5। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, एवरेज समूह। अगर एक प्लेयर ने इतने बनाए, ठीक है, हमें निकालने हैं जो बचे हुए प्लेयर हैं उनका एवरेज क्या रहेगा, सम ऑफ रन्स का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल पहले की तरह है। सबसे पहले टोटल एवरेज निकालेंगे। एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सम हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज गिवन है, एवरेज है 36। एवरेज कितनी है, 36। यहाँ से हम टोटल सम देखेंगे। अब देखो टोटल नंबर कितना है, 6 है, 6 प्लेयर्स हैं। स्टार्टिंग में कितने हैं, 6 प्लेयर, तो नंबर की जगह 6 कर दिया और एवरेज गिवन है 36। तो यहाँ से 6 को इस साइड लेके जाएंगे, 6 को इस साइड लेके जाएंगे। टोटल सम कितना आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 36 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, अब हमारे पास देखो टोटल सम किसके इक्वल आएगा, जो एक प्लेयर ने बनाए 16 रन और जो बचे हुए 5 प्लेयर जो बनाएंगे वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सम किसके इक्वल आ जाएगा, 16 जो एक प्लेयर ने बनाए। ठीक है, और सम ऑफ रन्स मेड बाय 5 प्लेयर। टोटल 6 प्लेयर हैं, टोटल कितने 6 प्लेयर हैं। एक प्लेयर का अलग कर लिया, बचे हुए प्लेयर का सम अलग कर लिया हमने। एक सम जो है, अब देखिए टोटल सम 216 है, हमने अभी निकाला। 16 हमें गिवन है कि एक प्लेयर ने इतने रन बनाए, तो सम ऑफ रन्स मेड बाय 5 प्लेयर्स को हमने एस बोल दिया। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 216 माइनस 16 को इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, एस की वैल्यू कैसे आएगी, 216 में से 16 को उस साइड लेके गए तो 216 में से 16 माइनस करेंगे। ठीक है, 216 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 200। यानी कि सम कितना आ गया, सम ऑफ रन्स मेड बाय 5 प्लेयर। जो 5 प्लेयर बच गए थे उनका जो रन्स का सम आ गया हमारे पास 200 आ गया। अब एवरेज निकालने हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम मेड बाय 5 प्लेयर्स, ऊपर रखना है 200। अब 6 में से एक प्लेयर ने तो एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो 5 आ जाएगा हमारे पास। टोटल नंबर कितना आ जाएगा, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा ये, तो 200 डिवाइड बाय 5 क्यों किया। अब देखो सम कितना आ गया, रन्स मेड बाय 5 प्लेयर, तो 5 प्लेयर बच गए, हमारे पास नंबर कितना आ गया 5, तो 200 बाय 5 आ गया। एवरेज कितना आ जाएगा 40, तो नया एवरेज हमारे पास कितना आ गया 40। नया एवरेज कितना आ गया हमारे पास 40, आंसर आ जाएगा 40। आई होप समझ में आ गया होगा, पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़, ठीक है 3 बॉयज़ हैं जिनकी एवरेज हमें गिवन है 16 ईयर्स एंड द रेशो ऑफ देयर एजेस इज़ 4, 5 और 7। अब 3 बॉयज़ हैं, ठीक है, जिनकी एज का रेशो हमें गिवन है 4, 5 और 7। फाइंड आउट द एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, फाइंड आउट द एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी रेशो गिवन हो, मैंने पहले ही बताया था, जो भी रेशो गिवन हो हमारे पास, जैसे 4, 5 और 7 गिवन है तो हम x की फॉर्म में मान लेंगे 4x, 5x और 7x। अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 बॉयज़ हैं हमारे पास। कितने हैं, 3 बॉयज़, ठीक है, जिनकी एज का रेशो है 4, 5 और 7। अब देखो हम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं हम। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनका सम करना है। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 बॉयज़ हैं तो 3 नीचे आ जाएगा। एवरेज कितना गिवन है हमारे पास, एवरेज गिवन है, एवरेज इज़ 16 ईयर्स, एवरेज 16 ईयर्स है। इनको ऐड करके कितना आ जाएगा, 4 + 5 + 7 कितना आ जाएगा 16x, कितना आ जाएगा 16x डिवाइड बाई 3। एवरेज भी कितना गिवन है 16। अब 3 को इधर लेके जाएंगे, 16 × 3 कितना आ जाएगा, 48 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x कितना आ जाएगा हमारे पास 3, x कितना आ गया हमारे पास 3। अब हमें निकालनी है एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय, तो तीनों की एज निकालेंगे। पहले की एज है 4x, तो यानी कि 4 × 3 12 आ गया। फिर 5x, 5 × 3 कितना आ जाएगा 15। 7x, 7 × 3, x की वैल्यू है ये 3, x की वैल्यू 3 निकाली है ना, तो 7 × 3 कितना आ जाएगा 21। तो स्मॉलेस्ट बॉय की एज क्या आ जाएगी हमारे पास 12। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय, एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय कितनी आ गई हमारे पास 12 ईयर आ गई हमारे पास। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका आया हुआ है HTET PGT 2019 में। ये क्वेश्चन आपका HTET
PGT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, अगर कभी भी रेशो में गिवन है आपको एज कुछ भी है रेशो में गिवन है तो सबसे पहले हमने x के मल्टीपल में मान लिए, जैसे 4x 5x और 7x। ठीक है, अब एवरेज क्या होगा, इन तीनों को ऐड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 से डिवाइड कर देना है। एवरेज गिवन था आपको 16, तो 3 को उस साइड लेके गए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब 4x 5x 7x तीनों की वैल्यू निकाली, सबसे छोटा 12 है, तो एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय कितना आ गया हमारे पास 12। तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 विच आर डिविजिबल बाय 5, विच आर डिविजिबल बाय 5। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34। 6 और 34 में जितने भी नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, जितने भी नंबर 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है, उनका एवरेज निकालना है, हमें उनका एवरेज निकालना है। सबसे पहले हमें नंबर्स देखने होंगे 6 और 34 के बीच में वो नंबर जो कि 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर मैंने लिख दिए। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, ऐसे और भी नंबर्स होंगे, लेकिन हमें तो उतने ही नंबर चाहिए जितने 6 और 34 के बीच में आते हैं। अब देखो कौन कौन से नंबर होंगे 6 और 34। 5 तो नंबर आएगा नहीं, 5 से डिविजिबल है, लेकिन 6 और 34 के बीच में देखने हैं, तो 6 से छोटा है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, 10 बिल्कुल आता है, 6 और 34 के बीच में आने चाहिए। 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है। 35 एक नंबर आगे चला गया, तो हमारे पास इतने नंबर्स जो है वो डिवाइड होंगे 5 से, और जो कि 6 और 34 के बीच में भी। तो ये नंबर्स हमारे पास 10 15 20 25 30। क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। कितने नंबर हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 नंबर है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 10 प्लस में 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। ठीक है, अपॉन में 5 किया हमने। ठीक है, अब हमारे पास इनको ऐड करके कितना आ जाएगा, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 100, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब 100/5 कितना आ जाएगा हमारे पास 20, कितना आ जाएगा 20। आंसर क्या रहेगा आपके पास 20। तो ये था आपका एवरेज ऑफ नंबर्स बिटवीन 6 and 34 जो कि डिविजिबल हो 5 से। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से पोज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज़ 18। ठीक है, 25 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 18 हमारे पास। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12, ये बिल्कुल नई टाइप है। देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, टोटल रिजल्ट का एवरेज हमें गिवन होगा। ठीक है, उसमें से जो 25 रिजल्ट हैं, 25 रिजल्ट का एवरेज तो 18 गिवन है। अब जो पहले 12 रिजल्ट हैं उनका एवरेज गिवन है 14, और लास्ट के 12 जो गिवन है उनका एवरेज है 17। हमें 13 रिजल्ट निकालना है। हमें क्या निकालना है 13 रिजल्ट। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए टोटल सम, देखो एवरेज जो हमारे पास एवरेज रहेगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, अब जो है हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 25 हैं, तो नंबर तो है 25। टोटल सम कितना है हमारे पास नहीं है, तो टोटल सम को एज इट इज़ रखा। एवरेज कितना गिवन है इनका 18, तो हमारे पास टोटल सम कितना आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 18। 25 मल्टीप्लाई 18 कितना आ जाएगा 450। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। समझ गए। अब हमारे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मतलब पहले 12 नंबर्स का एवरेज, तो नंबर्स कितने हैं 12। ठीक है, नंबर्स कितने हैं 12। देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, सम, अब इसको मैं दे रही हूँ सम 1 नाम। ठीक है, और नंबर कितने हैं यहाँ पे 12 गिवन है। एवरेज कितना गिवन है 14। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज़ 14, तो एवरेज गिवन है, तो सम 1 डिवाइड बाई 12। पहले 12 नंबर का गिवन है तो 12 ले लिया हमने नंबर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। सम 1 कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 12, कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 12 कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 12 कितना आ जाएगा 168। ठीक है, इसी तरीके से
जो हमारे पास अगले 12 नंबर है, क्या है हमारे पास, नेक्स्ट 12 नंबर्स, ठीक है। तो उसको नाम दे देंगे सम 2। और नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 12 नंबर्स हैं, तो यहाँ आ गया 12। एवरेज कितना गिवन है हमारे पास, लास्ट 12 का 17 गिवन है, ठीक है। सम 2 यहाँ आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, सम 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई 12। अब 17 मल्टीप्लाई 12 अगर 17 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लगा 204, कितना आ जाएगा 204। अब देखिए ये आ गया टोटल सम, ये आ गया सम 1, ये आ गया सम 2। तो टोटल सम किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सम 1 प्लस सम 2। तो टोटल सम है 450। अब देखिए टोटल सम किसके इक्वल, देखिए टोटल सम हमारे पास कितना है 450। तो देखिए जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है निकालना हो कि फाइंड द 13th रिजल्ट, अब हमने किया क्या हुआ है, देखो 25 नंबर थे, पहले 12 का एवरेज निकाला, लास्ट के 12 का एवरेज निकाला, हमें 13th रिजल्ट निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है, 13th रिजल्ट। तो 13th रिजल्ट कैसे निकालेंगे, टोटल सम में से माइनस कर देंगे सम 1 प्लस सम 2। बेसिकली हमें बड़े में से छोटा डिवाइड करना पड़ता है। अगर इनका सम ज़्यादा आ रहा होता तो हम इन दोनों के सम में से ये माइनस कर देते, मतलब हमें इन दोनों के टोटल से, और ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो बड़ा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। टोटल सम कितना गिवन है 450 माइनस सम 168 प्लस 204, कितना आ जाएगा 168 प्लस 204। तो 450 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 372। 168 प्लस 204 कितना आ जाएगा 372। और इसको माइनस करेंगे 450 में से 372 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 78, कितना आ जाएगा हमारे पास 78। तो इस तरीके से निकालते हैं। जैसे यहाँ 13th रिजल्ट पूछा था, कुछ और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि अगर पहले 12 का गिवन है, लास्ट के 12 का गिवन है, टोटल 25 नंबर हैं, पहले 12 का एवरेज गिवन था, लास्ट के 12 का एवरेज गिवन था, टोटल निकाल लिया, फर्स्ट 12 का एवरेज निकाल लिया, लास्ट 12 का एवरेज निकाल लिया, इन दोनों का सम करो, इसको अलग रखो, फिर जो है सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी बड़ा हो, मान लो इन दोनों का सम बड़ा आ जाता तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते, उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट से 60, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन किया है वैसे ही कर लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमारे पास 11 रिजल्ट्स जो हैं उनका जो एवरेज गिवन है कितना है हमारे पास 60, कितना है हमारे पास 60। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, अब देखो टोटल 11 नंबर है, ठीक है, जिसमें से पहले 6 रिजल्ट का एवरेज 58 गिवन है और लास्ट के 6 का एवरेज गिवन है 63। तो हमें वो 6th रिजल्ट निकालना है, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं 11, ठीक है। अब हमारे पास पहले 6 रिजल्ट का एवरेज गिवन है 58, लास्ट के 6 का एवरेज गिवन है 63, हमें 6th रिजल्ट निकालना है। तो सेम पहले की तरह है, सबसे पहले हमारे पास एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। तो 11 नंबर है हमारे पास, तो ये 11 आ जाएगा। टोटल सम हमें नहीं पता, एवरेज कितना गिवन है 60, तो हमारे पास टोटल सम कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल सम आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 60, कितना आ जाएगा 660, ठीक है। अब उसके बाद एवरेज, अब देखिए सम 1, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट 6 रिजल्ट्स हैं, कितने रिजल्ट हैं 6, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया। एवरेज इज़ 58, उनका एवरेज है 58, यहाँ सम 1 दे दिया मैंने। जो हमारे पास पहले 6 हैं उनका सम 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब ये यहाँ चला जाएगा तो सम 1 कितना आ जाएगा 58 मल्टीप्लाई 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 58 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 348, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई सम 1 की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट एवरेज कितना है सम 2, यानी कि जो अगले 6 हैं, लास्ट के 6 हैं, उनको जो सम है उनको नाम दे दिया हमने सम 2। क्या नाम दे दिया हमने सम 2, तो ये आ गया सम 2, ठीक है। सम 2 डिवाइड बाय कितना आ गया हमारे पास 6, क्योंकि 6 नंबर है। ये एवरेज कितना गिवन है हमारे पास 63, सम 2 ये 63 गिवन था, ठीक है। सम 2 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, 6 को उस साइड लेके जाएंगे,
सम टू कितना आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई 6, कितना आ जाएगा सम टू कितना आ जाएगा हमारे पास 63 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 378, कितना आ जाएगा 378। अब देखिए सम वन प्लस, अब क्या करना होता है हमें निकालना है फाइंड द सिक्स्थ रिज़ल्ट। मैंने क्या बताया था, टोटल को एक साइड रखना है, इनका सम करना है, ठीक है। सम वन प्लस सम टू करके देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो सम वन प्लस सम टू करके देखना है, अगर वो बड़ा आ रहा है उसमें से टोटल माइनस कर दो, छोटा आ रहा है तो टोटल में से ये सम माइनस कर दो। अब सम वन प्लस सम टू कितना आ जाएगा हमारे पास 348 प्लस में 348 प्लस 378 कितना आ जाएगा 726। अब ये आ रहा है 726 और ये है हमारे पास 660, तो 726 में से 660 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 66, कितना आ जाएगा हमारे पास 66, तो सिक्स्थ रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 66। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपके ग्रुप सी मेंस के लिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के करा दिए, जिसमें आपका एक में टोटल सम बड़ा आ रहा था, ठीक है, इन दोनों के सम से, और दूसरे में टोटल सम छोटा आ रहा है इन दोनों के सम से। तो किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है समझ में आ गया होगा। पॉज करके एक बार दोबारा आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, दोबारा ध्यान से देखिए, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी इज़ 778 किलोमीटर, ठीक है। 2 स्टेशंस हैं ए और बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 778 किलोमीटर। ए ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी, एक ट्रेन है, ठीक है, वो जर्नी कवर कर रही है फ्रॉम ए टू बी एट 84 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड हमें गिवन है 84 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न बैक फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ए से बी तक जा रही है एक ट्रेन, किस स्पीड से 84 किलोमीटर पर आवर। अब बी से ए पे वापस आ रही है किस स्पीड से 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 स्पीड अगर हमें गिवन हो और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, मैंने पहले स्टार्टिंग में आप निकाल के देखिए अपने नोट्स, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, 2 × x × y x + y किलोमीटर पर आवर। ये क्या होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है ना स्पीड, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब हमारे पास 2 × ये x और y क्या है, अलग अलग स्पीड्स हैं जो हमें गिवन है, ठीक है। अब x कितने गिवन है हमें 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो हमने 84 ले ली। y कितनी है हमारे पास 56, ये 56 है, ठीक है। ये कितना है हमारे पास 56, ये आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 84 + 56, डिवाइड बाई कितना आ गया 84 + 56। अब इसे सोल्व करना है, सोल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 84 और 56 को ऐड करना है, कितना आ गया 140, डिवाइड बाई 140 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इनकी मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है। तो देखिए 84 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 84 को 56 से मल्टीप्लाई की, कितने आ गए हमारे पास 4544, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ गई। अब 4544 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 9088। अब 9088 को डिवाइड करना है 140 से, ये डिवाइड तो कर लोगे बहुत ही ईजी से, तो कितना आंसर आ जाएगा 67.2 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर आ गया हमारे पास 67.2 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास क्या आ गई है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 67.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर एवरेज। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत एफ़र्ट्स लगा के जो वीडियो है उसका मैटर तैयार करा है। ये मैटर बिल्कुल उस तरीके से तैयार किया गया है कि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके CET ग्रुप सी मेंस में, ग्रुप डी में आ रहे हैं, ठीक है, HTET TGT PGT में आ रहे हैं, तो एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आपका जो है उस पेपर में ना छूटे। तो मैंने ये सोच के पूरा जो मटेरियल जो है डिसाइड किया है,
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मेरे हिसाब से आपका एवरेज के जितने भी टाइप मैं कवर करा सकती थी, जो देखिए जो ग्रुप डी मेन, जो ग्रुप डी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, ग्रुप सी मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, एचटेट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितने भी मैं टाइप कवर करा सकती थी मैंने उतने टाइप आपको कवर कराए हैं। तो आप इनको देखिए, बार बार देखिए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा पॉज करिए, ठीक है, फिर पॉज किया, उसके बाद खुद ट्राई किया, नहीं समझ में आ रहा दोबारा वीडियो देखी, ठीक है। वीडियो देखने के बाद फिर समझ में आ जाएगा, उसके बाद जो है अलग अलग क्वेश्चंस जो है आप इसके बेसिस पे ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।